हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉफ्ट 404 एरर के बारे में, जो कि हमें बहुत बार सर्च कंसोल की कवरेज रिपोर्ट में दिखता है। ओके, सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो सॉफ्ट 404 एरर है वो हमारी वेबसाइट के पेजेस पर क्यों आता है और इसे कैसे फिक्स करते हैं। इन दोनों बातों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले देखेंगे कि जो सॉफ्ट 404 एरर रहता है वो हमारी वेबसाइट के पेजेस पर क्यों आता है। ओके, सबसे पहले हम ये देखेंगे, उसके बाद उसे फिक्स कैसे करते हैं ये भी देखेंगे। तो चलिए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ और देखते हैं कि सॉफ्ट 404 एरर आता क्यों है। सो गाइस, ये है हमारा सर्च कंसोल का डैशबोर्ड। ओके, ये डैशबोर्ड है। हमें जाना कवरेज पर एरर्स को देखने के लिए और आपको एरर्स पर क्लिक करना है यहाँ पर। ओके, अब आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे ओके जो भी एरर्स रहेंगे आपकी वेबसाइट पर। जैसे यहाँ पर हमें दिख रहा है सबमिटेड यूआरएल सिम्स टू बी सॉफ्ट 404 एरर। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमारे वेबसाइट के कितने पेजेस को सॉफ्ट 404 एरर कर दिया है इसने, 3 पेजेस को। ओके, अब हमें ये पता करना है कि इसने हमारे इन पेजेस को सॉफ्ट 404 एरर दिया क्यों है। तो चलिए हम ओपन करते हैं हर यूआरएल को वन बाय वन। ओके, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक प्रोडक्ट कैटेगरी, ये ई कॉमर्स वेबसाइट है। ओके, ये एक प्रोडक्ट थे, इसके इस कैटेगरी में न्यू अराइवल्स में इसकी एक प्रोडक्ट्स की लिस्ट रहती है। ओके, सो इस न्यू अराइवल्स कैटेगरी में एक भी प्रोडक्ट नहीं है। ओके, तो इट मीन्स कि इस पर कोई भी कंटेंट अवेलेबल नहीं है। ओके, ये भी तो बहुत ही थिन कंटेंट अवेलेबल है, यानी ज्यादा कंटेंट अवेलेबल नहीं है। ओके, सो अब दूसरे पेज को भी देख लेते हैं। ओके, अब आप इस वाले पेज को देखिए, इस पर भी कंटेंट ज्यादा अवेलेबल नहीं है। ओके, थिन कंटेंट बोलते हैं इसे। ओके, अब ये पेज है पेजेस प्रोडक्ट लुकअप प्री। ओके, अब इसे क्या है कि इसको 404 पेज नॉट फाउंड। ओके, इस पर भी थिन कंटेंट अवेलेबल। ओके, यानी कि इसको 404 ही दे दिया ओके उसने, गूगल ने। अब देखिए, जो भी वेबसाइट आपकी वेबसाइट के ऐसे पेजेस रहते हैं ना जिन पर कंटेंट अवेलेबल नहीं रहता है या बहुत ही कम कंटेंट अवेलेबल रहता है। ओके, गूगल मोस्ट प्रोबेबली उन्हें ही सॉफ्ट 404 एरर देता है। ओके, सो अब पता चल गया कि सॉफ्ट 404 एरर क्यों देता है। वेबसाइट के आपकी वो पेजेस या वो पोस्ट या कुछ भी ले लो, जो भी प्रोडक्ट पेजेस आप ले लो जिन पर कोई कंटेंट अवेलेबल नहीं है। ओके, जैसे इस पर नहीं, इस पर नहीं। ओके, इस पर भी अवेलेबल नहीं है। ओके, जैसे पेज एग्जिस्ट करता है लुकअप थ्रू, लेकिन लाइक इस पर कंटेंट अवेलेबल नहीं है। ओके, तो इसे 404 एरर भी उसने दे दिया। सो इसे सॉफ्ट 404, इन तीनों को उसने सॉफ्ट 404 दे दिया। ओके, अब इसका सॉल्यूशन क्या है। ओके, नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ सॉफ्ट 404 एरर। ओके, हाउ टू फिक्स इट। सो फिक्स करने का तरीका ये है कि दो तरीके हमारे पास। ओके, सो मैंने तरीके यहाँ पर लिख कर रखे हैं, आपको बता देता हूँ। ओके, सो देखिए आपको बताता हूँ एरर हाउ टू फिक्स, सॉरी हाउ टू फाइंड, हाउ टू फिक्स सॉफ्ट 404 एरर। फर्स्ट सॉल्यूशन इज एड कंटेंट टू दैट सॉफ्ट 404 पेज। ओके, पहला सॉल्यूशन तो क्या है कि आप उस पर कंटेंट ऐड कर दो कि जैसे कि अब ये है न्यूज वाला सेक्शन, तो यहाँ पर हम कंटेंट अगर ऐड कर देंगे ना, कंटेंट ऐड कर देंगे तो इसे सॉफ्ट 404 एरर नहीं देगा। ओके, अब जैसे कैटेगरी है, अब ये कैटेगरी न्यू अरावल से की, तो इसमें हम अगर प्रोडक्ट ऐड कर देंगे इस कैटेगरी में तो यहाँ पर सॉफ्ट 404 एरर नहीं देगा। ओके, सो पहला सोल्यूशन तो ये हुआ है कि अगर आप उन पेजेस को गूगल को, आप चाहते हो कि उन पेजेस को गूगल इंडेक्स करे और क्रॉल करे, तो आप क्या करोगे कि उन पर कंटेंट लिख दोगे। ओके, कंटेंट ऐड कर दोगे, जैसे प्रोडक्ट यहाँ पर इस कैटेगरी में हम ऐड कर देंगे, ई कॉमर्स वेबसाइट है तो यहाँ पर कंटेंट ऐड कर देंगे। ओके, सो पहला सोल्यूशन तो ये होगा कि आप उस पर कंटेंट ऐड कर दो उस पेज पर। ओके, सेकंड सोल्यूशन क्या है। अब देखिए सेकंड सोल्यूशन में कंडीशन है, अगर आप ना चाहते हो कि उस पेज को गूगल इंडेक्स ना करे, ओके, तो ही ये रूल आपको अप्लाई करना। आप क्या कर सकते हो, आप उस पेज को डिलीट तो नहीं करना चाहते हो, लेकिन आप उसे नो इंडेक्स कर सकते हो। ओके, एड नो इंडेक्स। ओके, if you not want to show it on the SERP। ओके, अगर आप सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर उस पोस्ट या उस पेज को नहीं दिखाना चाहते हो तो आप नो इंडेक्स टैग भी लगा सकते हो, ये सॉफ्ट 404 एरर को रिजोल्व करने के लिए। ओके, नो इंडेक्स लगा दोगे तो ये भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, बट ये नो इंडेक्स उसी कंडीशन में लगाना है जब आपके लिए वो पेज इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अन्यथा आपको उस पेज पर कंटेंट डालना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस आर द टू सॉल्यूशन टू फिक्स दिस सॉफ्ट 404 एरर पेज। ओके, अब देखिए हम नो इंडेक्स टैग क्यों लगाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि कैटेगरीज क्रिएट हो जाती है। ओके, जैसे वर्डप्रेस है तो वर्डप्रेस पे बहुत सारी कैटेगरीज क्रिएट हो जाती है। अब उन कैटेगरीज में क्या होता है, कभी कभी कोई पोस्ट टैग नहीं रहती है,
तो वहां पर भी अनरियल मतलब पोस्ट टैग नहीं रहती, तो क्या है कि वहां पर भी कंटेंट अवेलेबल नहीं रहता है। ओके, सो इस कारण से भी सॉफ्ट 404 एरर आ जाते हैं। ओके, सो दिस आर द टू वेज टू फिक्स द सॉफ्ट 404 एरर। ओके, अब जब भी आप फिक्स कर दो ना उन्हें, उसके बाद यहाँ पर वैलिडेट फिक्स कर देना। ओके, मैंने कर दिया है इनको ऑलरेडी। ओके, सो मैं वैलिडेट फिक्स कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, सो आई वैलिडेटेड देम। ओके, so this is the way, like how to find the SOP 404 error page and how to fix it. Okay, and why the SOP 404 error comes on the website. Okay, now अब हम बात करेंगे कि SOP 404 एरर जो रहता है उसके नुकसान क्या है हमारी वेबसाइट पर। देखिए, सबसे पहला ये कि गूगल को लगेगा कि आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। ओके, इट मीन्स दैट कि आपकी वेबसाइट पर कुछ पेजेस, गूगल को लगेगा कि कुछ पेजेस ऐसे अवेलेबल है जो कि यूजर के लिए इंफॉर्मेटिव नहीं है। ओके, सो आपकी वेबसाइट को लाइक एक अथॉरिटी नहीं देगा। ओके, सो आपकी वेबसाइट पर ऐसे पेज अवेलेबल ही नहीं होना चाहिए जिन पर कंटेंट ना हो। ओके, कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए पेजेस पर, जो जिससे कि आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ेगी। ठीक है, सेकंड थिंग कि जब यूजर आएगा आपकी वेबसाइट पर, ओके, तो उन्हें भी कुछ कंटेंट मिलना चाहिए, एक यूजर के पर्सपेक्टिव से हो गया। थर्ड थिंग इज कि देखिए, अगर आपकी वेबसाइट पर जितने, जैसे कि बहुत सारी कैटेगरीज क्रिएट हो गई। ओके, बहुत सारी कैटेगरीज क्रिएट हो गई जिन पर कोई कंटेंट अवेलेबल नहीं है। ओके, तो उसे सबसे पहले तो गूगल सॉफ्ट 404 एरर पेज देगा, सॉफ्ट 404 एरर देगा। सेकंड थिंग कि गूगल का क्रोल बजट भी स्पेंड होगा। ओके, जैसे बहुत सारी कैटेगरीज क्रिएट हो गई आपकी वेबसाइट पर। ओके, जिनको सॉफ्ट 404 एरर गूगल ने दे रखा है। अब इससे होगा क्या कि बहुत सारी क्रिएट होगी ना, तो बहुत सारे यूआरएल्स बन गए। अब गूगल को टाइम लगेगा हर यूआरएल को क्रॉल करने में। ओके, तो उसका क्रॉल बजट वेस्ट होगा। तो आपको क्या करना है, आपको नो इंडेक्स टैग दे देना है जिससे कि आपका क्रॉल बजट भी सेव होगा। ओके, सो सॉफ्ट 404 अगर आपके ज्यादा रहते हैं ना वेबसाइट पर, तो उससे गूगल के क्रॉल बजट पर भी फर्क पड़ता है। ओके, so this is all about SOAP 404 error. Okay, if you liked this video, please subscribe my channel and keep watching. Thank you so much. Bye bye.